हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के फॉर स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स को पढ़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जेक बोर्ड का जो कि फर्स्ट टर्म बोर्ड एग्जाम नहीं हो पाएगा। अब आपका एक ही टर्म में एग्जाम होने वाला है। जैसा कि आपको पिछला अपडेट से आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम होगा वो एक ही एग्जाम होगा। अब बात आता है कि सेकंड टर्म, तो आप सभी के लिए मैं सेकंड टर्म के सिलेबस को कवर करने वाला हूँ आप सभी के डिमांड पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी काफी विद्यार्थी मैंने आप सभी से पूछे थे कि क्या सेकंड टर्म की क्लास शुरू किया जाए, तो आप सभी के लिए मैं लेकर हाजिर हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार, क्योंकि इस चैनल पर आप लगातार आप सभी को कंटिन्यू क्लास देखने को मिलेगा। क्लास 10, 11, 9, 12 हर एक क्लास का मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार, नए हो तो देखिए, हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। जी हाँ दोस्तों, ये आपके क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 7 जो कि आपके सिलेबस सेकंड टर्म पर दिया गया है। तो आखिर इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे और ये कितना जरूरी है, और साथ में इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे। क्योंकि आप लोग को पता है दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो कुछ भी क्वेश्चन आप इसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, और साथ में ये बहुत ही आसान भी चैप्टर है दोस्तों। एक बार अगर इसे आप समझ जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसका क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। हम लोग एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हर एक चीज पढ़ेंगे। तो उससे पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसका जैसा कि नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। जी हाँ दोस्तों, और इसके हिंदी में कहते हैं इसको निर्देशांक ज्यामिति। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वो शाखा होती है जिसमें समतल में, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा कि समतल में बिंदु के बीच, दो बिंदुओं के बीच इसमें स्थिति को दर्शाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच, यानी कि किसी भी समतल में इसमें हम लोग पूरा डायग्राम खींचेंगे कि किस प्रकार से इसमें जो कि ये सारा का सारा किस पर बेस्ड है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में जो होता है आपका, ये एक शेप पर आधारित होता है और वो होता है प्लेन शेप। जी हाँ दोस्तों, समतल पर। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। और आई होप कि आप सभी इसके बारे में पहले से पता होगा आप लोग को, क्योंकि 9th में भी इसका कॉन्सेप्ट है। 9th में ही ये कॉन्सेप्ट जो कि आप सभी को। तो सबसे पहले हम लोग इसमें चतुर्थांश के बारे में पढ़ने वाले हैं कि चतुर्थांश क्या है। उसमें जैसे कि पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तीसरा चतुर्थांश, उसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इसमें हम लोग पॉइंट के बीच में रिलेशन देखेंगे। क्योंकि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जैसा कि नाम है इसका, इंग्लिश नाम को देखेंगे तो आपस में ये दो बिंदुओं के बीच में तालमेल कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम लोग जितने भी सवाल पढ़ेंगे वो बिंदुओं के रिलेशन के, यानी कि डिस्टेंस, उसके बाद बिंदुओं के बीच की दूरी और उसका लंबवत, मतलब सारी चीज उसके बारे में कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में, यानी कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होगा सबसे पहले वो जान लीजिए। तो इसमें हम लोग पहला नंबर टॉपिक पढ़ेंगे दूरी सूत्र। जी हाँ दोस्तों, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद मध्य बिंदु, मिड पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, मूल बिंदु ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, संरेख के बारे में पढ़ेंगे कि लीनियर कब होगा नहीं होगा, और साथ में समदूरस्थ के बारे में पढ़ेंगे, और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट सारे के सारे टॉपिक है। और साथ में विभाजन सूत्र के बारे में भी इसमें पढ़ना होगा आप लोग को, और साथ में चतुर्थांश तो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो चलिए, अब इसका देखते हैं कॉन्सेप्ट कि आखिर ये किस पर बेस्ड है, और किस इसका जो मैथ इसका जो आता है तो इसके लिए किस पर, मतलब किस प्रकार से इसका क्या कुछ आधारित है। तो चलिए, सबसे पहले एक हम लोग ड्रॉ करते हैं एक शेप, जो कि देखिए इसका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जैसा कि इसका परिचय है, इसका जो डेफिनेशन देखेंगे तो ये गणित की वो शाखा है जिसमें क्या होता है, किसी भी समतल में बिंदुओं की स्थिति को दर्शाने के लिए दो बिंदुओं के रूप को दिखाया जाता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग एक इस तरह से एक डायग्राम बनाते हैं, जैसा कि इसके बारे में आप लोगों को पहले से ही पता होगा, क्लास 10 में आप लोग पढ़े हैं। आपका जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में था, उसमें भी था, और 9th में भी आप इसके बारे में भली बात है। आई होप कि आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो थोड़ा सा इसके पिछला कॉन्सेप्ट जो कि है इसको जान लेना काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये है आपका जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है दोस्तों, इस लाइन को कहते हैं एक्स अक्ष। जी हाँ दोस्तों, एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस इसे इंग्लिश में कहेंगे। और यहाँ पर देखिए, जो ऐसे खंबा टाइप का जो खड़ा है, इस लाइन को कहते हैं हम लोग दोस्तों, इसको जो कहते हैं वाई एक्सिस। क्या कहते हैं दोस्तों, वाई एक्सिस, और हिंदी में कहेंगे वाई अक्ष। और बीच में यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका मूल बिंदु यहाँ पर पॉइंट।
और सबसे पहले देखिए यह एक्स अक्ष, इस पूरा अक्ष को बोला जाता है एक्स अक्ष, लेकिन यहाँ पर एक्स होता है और यहाँ होता है एक्स डैश। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उसी प्रकार से वाई होता है और यहाँ पर होता है वाई डैश। तो अब इसका मतलब क्या, वाई डैश एक्स डैश का मतलब क्या, और यहाँ से तो देखिए कुछ पॉइंट लेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है इसका, इसी पर बेस्ड सारे के सारे मैथ आप सभी को बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट लेते चलिए, 1 2 यहाँ पर 3 4 और 5, ठीक। उसके बाद जैसे इधर माइनस में होता है दोस्तों, इसका जब भी वाई लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा माइनस में, तो बहुत सारा आप जितना चाहे उतना पॉइंट ले सकते हैं इसमें, और इसमें कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इधर पॉइंट इसका वाई में ऊपर जो होता है यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर होता है दोस्तों नेगेटिव, ये सब क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट आपका नेगेटिव होता है, यानी कि एक्स यहाँ पर एक्स डैश में इधर जो होता है नेगेटिव और एक्स में इधर क्या होता है पॉजिटिव, और इधर वाला जो होता है वो आपका पॉजिटिव वाई में और इधर नीचे वाला नेगेटिव। तो आखिर ये वाला जो होता है ना, ये स्पेस, ये पूरा का पूरा जो स्पेस जिस पर बना रहता है ये डायग्राम, इस स्पेस को प्लेन स्पेस कहा जाता है। और इसी पर जो ये आपका यहाँ पर बनता है जो कि क्वाड्रेंट, जिसे हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, तो ये इसको देखिए 4 भागों में बांटा गया है, इसीलिए क्या कहा जाता है क्वाड्रेंट और चतुर्थांश। तो चलिए एक एक करके विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में, और आप सभी को इसमें पॉइंट को कैसे मतलब रूपित किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है, कैसे आप उसे सूचित करेंगे। आई होप कि आप सभी को पता होगा, लेकिन नहीं पता है जितने भी विद्यार्थी को, जिनको पता है एक बार और अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है। जी हाँ दोस्तों, कि पॉइंट अगर आप पॉइंट को निर्देश मतलब इसका जो निर्देशांक बनेगा, वो निर्देशांक किस प्रकार से उसको सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, वो आपको जानना वो काफी ज्यादा जरूरी है। वो चीज अगर नहीं जान पाइएगा तो ये इसका सारा का सारा जो कि मैथ आप नहीं कवर कर पाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये पॉइंट सारे के सारे देख लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये जो पहला क्वाड्रेंट होता है यहाँ पर, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि इसको प्रथम कहते हैं दोस्तों। ये प्रथम चतुर्थांश है आपका, है प्रथम चतुर्थांश। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है प्रथम चतुर्थांश। और इसमें देखिए पहले लिख लेते हैं, ये प्रथम है, उसके बाद ये आपका सेकंड है दोस्तों, सेकंड, इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे द्वितीय, सेकंड क्वाड्रेंट। और आपका ये द्वितीय चतुर्थांश क्या है दोस्तों, ये द्वितीय चतुर्थांश है। और देखिए यहाँ जो होता है ये वाला आपका भाग, ये क्या है दोस्तों, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका तृतीय चतुर्थांश, ये है आपका, चलिए ये आपका तृतीय चतुर्थांश। और यहाँ पर जो होता है इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग फोर्थ चतुर्थांश। जी हाँ दोस्तों, ये क्या होता है फोर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है, तो कैसे पहचानेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट जो होता है निर्देशांक होता है, उसको हम लोग एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जो निर्देशांक होता है ना, निर्देशांक को जो है कोई भी एक पॉइंट होता है उसको एक्स, पहला वाला को एक्स और दूसरा वाला को वाई के रूप में डिनोट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि पहला वाला जो कि आपका एक्स के फॉर्म में यही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो पहला वाला एक्स पॉइंट है आपका, ये वाई पॉइंट है। तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे। तो प्रथम चतुर्थांश में देखिए, ये पहला वाला में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस बन रहा है ना एक्स, तो याद रखिए ये जो निर्देशांक इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, तो पहला कौन होता है एक्स वाला पॉइंट होता है ना, तो यहाँ पर इस प्लस पर जो बनेगा वो पहला वाला पॉइंट प्लस का होगा और दूसरा वाला पॉइंट किसका होगा, इधर से देखेंगे। क्योंकि देखिए जब भी कोई बोलेगा कि दूरी, यानी कि हम लोग क्योंकि इसमें पढ़ेंगे दूरी सूत्र, तो डिस्टेंस सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे, तो यहाँ है 0, ठीक है। अगर कोई पूछेगा आपको कि कोई भी एक पॉइंट लीजिए, जैसे 2,3 ले लिए, यानी कि 2,3, तो इसमें पहला पॉइंट जो है 2, ये किसके लिए, एक्स के लिए, और दूसरा पॉइंट ये किसके लिए है आपका, वाई के लिए है, ठीक ना। इसी के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं निर्देशांक जो कि है वो एक्स वाई के रूप में होता है, इस चीज को याद रखिएगा, इसके अलावा नहीं होता, वाई एक्स नहीं एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाला पहला और दूसरा वाई वाला बाद में होता है। तो देखिए यहाँ पर x का मान 2, इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ क्या है दोस्तों 0 है, यहाँ ना तो यहाँ पर 0 0 होता है, मूल बिंदु को 0 0, यहाँ पर x का मान भी यहाँ 0 होता है बीच में, और y का मान भी आपका 0 होता है, ठीक है। तो हम लोग चलिए
अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि 2 और 3, तो x का मान 2, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ तो हम लोग कहाँ तक चलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चले ये x का मान हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना मिल गया हम लोग को, 2। ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद y का मान 3 लिए अगर, तो देखिए 3 किधर है यहाँ, तो यहाँ से लेकर हम लोग y की ओर चलेंगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ 3 कदम तक यहाँ चलेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ ऐसे करके अगर मिलाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से भी यहाँ मिलाएंगे, तो इसीलिए हम लोग 2 यानी कि x वाले को पहले लिखते हैं, इसीलिए 2,3 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर साफ सुथरा में देखा जा सकता है कि प्रथम चतुर्थांश में पहला वाला जो आपका क्या होता है, प्लस प्लस, क्योंकि x का भी प्लस और y का भी प्लस। अब सेकंड में आइए, देखिए सेकंड में क्या होता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोग एक चीज याद रखिएगा, बार बार यही चीज बोल रहा हूँ कि एक्स वाई आपको याद रखना है निर्देशांक के रूप में। तो पहला वाला x होता है, तो x को देखिए ये है x, तो पहला वाला यहाँ यानी कि x डेस में है, तो x डेस में क्या है, नेगेटिव है ना, तो सेकंड वाला में आपका पहले नेगेटिव आएगा, बाद में क्या आएगा, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव, तो y का मान यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x का मान नेगेटिव, y का मान पॉजिटिव, इस चीज को जानना जरूरी है। और देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए x का मान भी नेगेटिव है और y का मान भी नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव का मान नेगेटिव। अब चौथा में आइए, देखिए चौथा में नेगेटिव है y का मान, x का मान पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पहले आएगा, x का मान पहले आता है, उसके बाद y का मान आपका यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से पूरा ये जो समतल बना है, इसी समतल पर आधारित है आपका क्या, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। जी हाँ दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति का पूरा जो कुंडली है इसी पर आधारित है। तो चलिए इसका हम लोग रू तक जाएंगे, इसका सारे कुछ सारे, आई होप कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये जो सारा कॉन्सेप्ट है, आप देखिए डिस्टेंस हम लोग पहले देख लेते हैं क्या, और एक बार कि पॉइंट को कैसे हम लोग डिनोट करेंगे। तो देखिए कोई भी पॉइंट मान के चलिए, आपको फिर से एक पॉइंट हम देते हैं यहाँ पर कि -5,6, ठीक ना, ये एक पॉइंट है। सपोज कीजिए कि एक पॉइंट आपके पास है, इसको मान लेते हैं, तो -5 यानी कि हम लोग जानते हैं ये कैसे रूप में है, x और y के रूप में है, ठीक ना, x और y के रूप में है। तो x का मान आपका -5, यानी कि इस चीज को अगर देखेंगे ध्यान से, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, को अच्छे से समझने के लिए और नोट बनाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम फिर से एक नया बना लेते हैं, इधर यहीं पर बना लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मान के चलिए एक और बनाते हैं, यहाँ आपका 0 है और इधर 5 से ही शुरू कर देते हैं। चलिए 5, 10 और 15 ले लेते हैं, और आपका इधर यहाँ पर -5, -10 और -15 में है, ठीक ना। उसके बाद आपका 5, 10 और यहाँ 15 में है, और यहाँ -5, -10 और -15 में है। ये आपका है एक्स एक्सिस, एक्स डैश है, यहाँ y है, यहाँ y डैश है, ठीक ना, और यहाँ तो बीच में 0 है, ओरिजिन, ठीक है। तो आपको अगर कोई पूछा कि ये पॉइंट कहाँ पर होगा, इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको कैसे हम लोग यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाएंगे, तो देखिए ये चीज आपको 9th में मिला है, और आप लोग क्लास 10 में भी आपको अगर ग्राफ वाला जो पढ़े हैं 2 चरणों में, 2 चरों का रैखिक समीकरण, उसमें भी आई होप कि ये वाला है, और आप सभी फर्स्ट टर्म में था, लेकिन सेकंड टर्म में आपको ये जानना पड़ेगा फिर से, और जानते हैं तो बहुत अच्छा। देखिए -5 है, तो -5 कहाँ पर है, देखिए यानी कि -5 ये किसका मान है, ये x का मान है ना, तो x का मान है, तो x वाला ऑप्शन में देखेंगे -5 किधर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको आना होगा, यहीं पर है ना, यानी कि 0 से हम लोग क्या करेंगे, -5 की ओर आएंगे, ठीक। उसके बाद 6 कहाँ है आपका, तो देखिए 6 यानी कि 5 यहाँ है, तो थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, यहाँ पर 6 होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक y में आना पड़ेगा, यानी कि ऐसे करके अगर मिलाएंगे तो इस प्रकार से जो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, यही पॉइंट आपका क्या होगा, -5,6 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम लोग पॉइंट को दिखाते हैं, पॉइंट को जो कि आपका कोऑर्डिनेट होता है, जो कि आपका निर्देशांक होता है, इसको हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं। अब बात आता है दोस्तों एक्स वाई को भी और एक चीज से जाना जाता है, जिससे आप लोग को जानकारी रखना जरूरी है। तो चलिए इसको अब मिटाते हैं और फिर से आपको वो चीज बताते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया आयोग, तो चलिए अब दिखाते हैं दोस्तों कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का किस प्रकार से हम लोग इसका रिलेशन देखेंगे, और साथ में इसका एक चीज देखते हैं।
चलिए अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि यही डायग्राम है, तो यहाँ पर मान के चलिए 0, यहाँ पर ये वाला लाइन आपका है एक्स का, ठीक है ना, और ये वाला है आपका एक्स डैश का, इधर एक्स डैश, इधर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स अक्ष, और ये आपका वाई डैश, ये आपका वाई अक्ष, ठीक। तो इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को हम लोग कहते हैं यहाँ पर जो है मूल बिंदु, ये तो आपको पता है मूल बिंदु, अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे। और लेकिन यहाँ पर जो मान आता है, हम लोग जो निर्देशांक को डिनोट करते हैं, देखिए निर्देशांक को डिनोट करते हैं किसमें, एक्स वाई के फॉर्म में डिनोट करते हैं ना, तो ये जो एक्स वाला होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एक्स वाला, एक्स को हम लोग भुज कहते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जाता है। एक्स जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट को भुज कहा जाता है, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है, कोटि, इसे कोटि कहा जाता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों एबिस्का। जी हाँ दोस्तों, एबिस्का से इंग्लिश में कहते हैं। तो देखिए अब इसका इस तरह से इसे कहते हैं, और इसे कहते हैं ऑर्डिनेट, याद रखिएगा, इसे क्या कहेंगे हम लोग, ऑर्डिनेट। तो ये है इसका कुछ, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ तक समझ गए आप। देखिए इसका जो हम लोग मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में, वो पहला नंबर पॉइंट है, उस पर आपको क्वेश्चन बनाने को आएगा किस प्रकार से। तो उस सारी चीज वो जानने से पहले एक सवाल आप लोग के मन में जरूर होगा कि आखिर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो है, इसका यूज किस लिए होता है, ये किस लिए है, यानी कि आखिर ये मैथ है, तो इसमें हम लोग इसका जो प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं और किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का। किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए, और एक जो कि रेखा होता है, कोई भी एक लाइन रहता है, उस लाइन के मिड पॉइंट को निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में किसी भी रेखा, कोई रेखा की समानांतर है, यानी कि वो पैरेलल है या फिर नहीं है, और साथ में उसमें परपेंडिकुलर बनाता है, यानी कि लंबवत बनाता है या फिर नहीं बनाता है, उसके बारे में भी यही बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ही आप सभी को रिजल्ट देता है कि कौन सा रेखा, मतलब दो पॉइंट के बीच की दूरी को तो डिसाइड करेगा ही, दूरी को बताएगा, वो सारे के सारे उसी पर बेस्ड, सारे के सारे जो यहाँ पर पॉइंट लेके सारे हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट वाला पॉइंट हम लोग देखेंगे, जो कि आपका क्या है, दूरी सूत्र। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक बार फिर से, क्या देखेंगे, पहला वाला दूरी सूत्र। और आज इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि इस पर हम लोग प्रश्न वाले भी बनाने वाले हैं। तो देखिए दूरी सूत्र में क्या है दोस्तों, तो वीडियो भले लंबा हो रहा है लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं, तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारे के सारे डाउट आप सभी का क्लियर होने वाला है। तो दूरी सूत्र को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहा जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए दूरी सूत्र, देखिए जब भी दूरी सूत्र का बात आता है, तो दूरी सूत्र आखिर क्यों होता है, तो देखिए मान के चलिए, सपोज कीजिए यहाँ एक पॉइंट है, चलिए यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ भी एक पॉइंट ले लिए, तो यहाँ पर मान के चलिए एक आदमी, या फिर मान के चलिए यहाँ एक पी पॉइंट है, पी मान लेते हैं, और यहाँ पर एक क्यू मान लेते हैं। तो आखिर ये दोनों के बीच में कितना दूरी है, ठीक है, ये दोनों के बीच में कितना दूरी है, इस चीज को निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कौन सा, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, तो आखिर P से Q तक जाने में कुछ तो दूरी, डिस्टेंस लगा है, और इसी चीज को हम लोग कवर करेंगे किससे, डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला जो कि आप सभी के लिए दूरी सूत्र है, कुछ इस प्रकार से देखिए दूरी सूत्र को हम लोग, लेकिन दूरी सूत्र तभी आप अप्लाई कर पाइएगा जब दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दिया रहेगा, यहाँ दोस्तों निर्देशांक दिया होना चाहिए। तो पहला देखिए, पहला जो होता है, एक चीज आप लोग को पहले ही बता दिए कि निर्देशांक एक्स वाई के रूप में होता है। तो पहला वाला पॉइंट मान के चलिए x1 और y1 है, और दूसरा वाला पॉइंट है आपका x2 y2। अब आपका इसका अगर निर्देशांक नहीं दिया रहेगा, तो फिर आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी दूरी नहीं निकाल पाइएगा। तो ये निर्देशांक पॉइंट आपको दिया रहेगा तभी आप कर पाइएगा। तो दूरी सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो दूरी सूत्र आपका होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, यही है आपका डिस्टेंस फार्मूला, और इसी पर सारा कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस फार्मूला का जितना सारा मैथ है, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए, इसे रट लीजिए, क्योंकि यही आपका काम आने वाला है। लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे
स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा इस डिस्टेंस फार्मूला आखिर ऐसे नहीं आया है, इसको जो कि डिराइव किया गया है यानी कि बनाया गया है। आखिर ये सूत्र जो कि है ये फार्मूला कैसे आया है, तो आप सभी के मन में जानने के लिए इसको लेकर बहुत ज़्यादा इच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इसके बारे में ऑलरेडी उसको पता होगा कि इस डिस्टेंस फार्मूला कैसे आया है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इसके बारे में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका बता दूंगा, जानकारी दे दूंगा, ताकि आप कभी भी किसी को बता सकते हैं और साथ में आपको भी अच्छा लगेगा कि आखिर ये हम लोग, बहुत कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि डायरेक्ट आता है, बहुत कोई टीचर भी क्या करता है डिस्टेंस फार्मूला उसको लिखाता है, इस पर जितना सारा मैथ रहता है उसको बना के वो याद करवा देता है। मतलब डिस्टेंस फार्मूला रट लो, सब कोई बोलता है अरे यार डिस्टेंस फार्मूला क्या है, इसको रट लेना है, इसके इस फार्मूला में अप्लाई कर देना, फटाफट मैथ बना देना, बस भाग जाना है। ये नहीं करना है, इसको हम लोग अभी आपके सामने चलिए इसको डिराइव करेंगे कोऑर्डिनेट की मदद से। जी हाँ दोस्तों, निर्देशांक पॉइंट की मदद से, जो आपका पॉइंट है इसी पॉइंट को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है इसको हम लोग डिराइव करेंगे, यानी कि इसको कहाँ से निकला है और कैसे निकला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, ये जो फार्मूला आपका पाइथागोरस प्रमेय से आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसको बनाने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज किया है। तो आई होप कि आप सभी को पाइथागोरस प्रमेय जरूर याद होगा और आपको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। नहीं पता है तो चलिए आगे देखिए, आप सभी को पता चल जाएगा। तो देखिए हम लोग दूरी सूत्र ये वाला, इसको आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि इसको आगे हम लोग यूज करने वाले हैं। और आप सभी अगर भूल भी जाइएगा फिर भी इसको याद कैसे रखिएगा। तो चलिए इसको हम लोग अभी डिराइव करेंगे। और डिस्टेंस फार्मूला में यहाँ पर एक चीज, चलिए वो तो बाद में आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आखिर ये कैसे आया है। तो देखिए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में तो हम लोग देख लिए, निर्देशांक ज्यामिति में क्या कि कोई भी मतलब इसका जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक समतल पर होता है, एक ग्राफ पर होता है, जो कि इस प्रकार से। तो पहले वो ग्राफ हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये है, मान के चलिए आपका वर्टिकल लाइन, जो कि है आपका क्या, ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक पॉइंट लेते हैं, इधर से एक अक्ष लेते हैं, जो कि है आपका ये क्या, ये आपका है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। और यहाँ पर है आपका एक्स, इधर वाला एक्स होता है। चलिए एक्स, अभी एक्स डैश वो सब लेने का कोई जरूरत नहीं, इधर एक्स डैश होता है और इधर आपका होता है क्या, वाई, और इधर आपका होता है वाई डैश, और यहाँ पर होता है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्स। ये तो आपको पता चल ही गया, क्योंकि बता दिए। और आगे आप सभी देखिए यहाँ पर होता है मूल पॉइंट आपका 0, यानी कि ओरिजिन होता है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दो पॉइंट आप ले लीजिए। सपोज कीजिए कुछ भी एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर दो पॉइंट, दो कोऑर्डिनेट ले लीजिए। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट ले लिए हम लोग क्या, x2, सॉरी यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर एक पॉइंट लिए हम दोस्तों, दो पॉइंट लेंगे। और दो पॉइंट, तो यहाँ पर एक जो पॉइंट होगा, देखिए यहाँ पर x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो यहाँ से भी, तो इधर से भी डिस्टेंस मिलेगा और इधर से भी डिस्टेंस मिलेगा। तो आखिर यहाँ पर एक पॉइंट लिए और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे दिए क्या, कि यहाँ पर जो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, कि x1, y1। और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए दोस्तों, इस पॉइंट को हम लोग x2 और y2, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट लिए और इसको P मान लिए और यहाँ पर Q मान लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को आपस में मिला दिए। तो देखिए इसका हम लोग निकाल देंगे डिस्टेंस, यानी कि P से लेकर Q तक का डिस्टेंस क्या है, यही तो चीज इसमें निकालना है। तो ये कैसे हुआ है, कैसे निकलेगा, तो चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ जो पॉइंट उठा, आपको पहले ही बताए, शुरुआत में ही कॉन्सेप्ट जब समझा रहे थे तभी बताए कि x1 जो होता है, कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है वो xy के रूप में होता है। किसमें, xy के रूप में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग का पॉइंट बना है, यानी कि इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ऐसे करके अगर यहाँ से डॉटेड लाइन में मिला देंगे तो ये आपका x1 यहाँ पर हो जाएगा, ये x1 का पॉइंट, यानी कि चलिए यहाँ पॉइंट बना, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है आपका x1 है, तभी ना यहाँ पर x1 आया है। उसके बाद यहाँ पर y1, तो यानी कि इधर से अगर मिला देंगे ऐसे करके डॉटेड करके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या हुआ है, y1 है। देखिए थोड़ा मोटा चल रहा है इसलिए लसड़ा जाता है, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से है। अब यहाँ पर भी तो यहाँ x2 है, तो यहाँ से मिला देंगे अगर इस तरह से, तो यहाँ का जो डिस्टेंस होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ मेन पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो क्या होगा आपका x2 डिस्टेंस होगा,
है ही ना है, क्योंकि 0 से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x2, तभी ना वहाँ x2 हुआ है कोऑर्डिनेट में, यहाँ y2, फिर यहाँ पर ऐसा करके हम लोग डायरेक्ट मिलाते हैं। अब देखिए यहाँ आपका यहाँ से लेकर ये आपका y2 हुआ है, यानी कि y का मान कितना है y2, तो कहाँ से, यहाँ से लेकर देखिए पूरा का पूरा मान कितना है y2। तो देखिए इस प्रकार से हुआ। अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, अब देखिए यहाँ पर ब्लैक का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इस प्रकार से अब हम लोग यहाँ पर इसको और इसको मिला देंगे, तो इस तरह से मिला देंगे। तो ये आपका यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर R हो गया, और यहाँ पर एक एंगल मान लेते हैं राइट एंगल। तो देखिए ये जो ट्रायंगल बना, ये आपका त्रिभुज बना, वो कौन सा, समकोण त्रिभुज है। हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज पर एक थ्योरम बेस्ड है, जो कि क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस ने ये दिए है। तो वो थ्योरम यूज करेंगे और इससे P और Q के बीच का जो दूरी है, यानी कि PQ डिस्टेंस निकाल लेंगे, और वही तो आपका दूरी सूत्र होगा ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आइए निकालते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट तो हम लोग को मिल गया, लेकिन उससे पहले एक चीज और जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो देखिए यहाँ ये P और Q निकालने के लिए हम लोग को तो ट्रायंगल मिल गया। देखिए त्रिभुज PQR में, ठीक है ना, त्रिभुज PQR में क्या क्या है, कोण आपका R 90 डिग्री है। तो अतः हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस से, कॉर्न स्क्वायर बराबर आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना पाइथागोरस फार्मूला होता है, याद कीजिए। तो देखिए कर्ण स्क्वायर, यानी कि कर्ण सबसे बड़ा भुजा जो होता है कर्ण इस त्रिभुज का, तो PQ का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कौन सा है यहाँ पर, ये कर्ण, ये आपका लंब हो गया, QR यहाँ पर लंब है PR, तो देखिए PR प्लस आपका QR का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपको तो पता चल गया, लेकिन इसका देखिए इसका तो डिस्टेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन ये दोनों का तो है हम लोग के पास, कैसे, तो देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर, इसमें ब्लैक में देखिए यहाँ एक चीज ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बोलिए तो x2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बोलिए तो x1, ठीक है। मान के चलिए एक लाइन था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर इन दोनों के बीच की दूरी 10 है और यहाँ तक आपको दूरी दिया है 4, तो बोलेंगे यहाँ तक का दूरी कितना है, तो क्या करेंगे 10 - 4 करेंगे ना। तो उसी प्रकार से सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लागू करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना है, बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस कर देंगे, x2 - x1 हो गया। ये आपका कॉन्सेप्ट रेडी। अब देखिए तो यहाँ x2 - x1 हुआ, तो ये वाला भी तो आपका x2 - x1 ही ना होगा, समझ रहे हैं ना ये चीज। और देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपका y2 है, और ये वाला छुटका वाला क्या है y1 है। तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ क्या हो जाएगा, y2 - y1, बड़ा वाला से छोटका वाला माइनस कर देंगे, तो ये भी तो आपका y2 - y1 ही ना होगा। तो देखिए इस तरह से आपको, अब देखिए PR भी मिल गया और QR का भी डिस्टेंस आपको मिल गया। अब चलिए अब PQ हम लोग निकाल लेते हैं, देखिए कैसे, बहुत ही आसानी से। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना लॉजिक खतरनाक है। PQ स्क्वायर, यानी कि PQ का स्क्वायर करेंगे, तो PQ का स्क्वायर, तो ये तो अभी वैसे ही फिलहाल रख देंगे, क्योंकि ये तो मालूम नहीं है हम लोग को, यही तो निकालना है। PR स्क्वायर, तो PR का देखिए PR कितना x2 - x1, तो देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। उसके बाद प्लस, बीच में प्लस है, प्लस दी QR स्क्वायर, तो देखिए QR स्क्वायर y2 - y1 y1 का स्क्वायर, और इस प्रकार से PQ बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर रहने पर बराबर के उस साइड जाने पर वो क्या होता है, वो आपका रूट में बदल जाता है। तो इस तरह से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, देखिए डिराइव हो गया, यही तो आपका डिस्टेंस फार्मूला है, यही तो चीज आपको याद करना पड़ता है। तो अब से आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं है उसे, तो ये तुरंत याद हो जाएगा, और समझ गए पूरा कॉन्सेप्ट, तो आप किसी को बता भी सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज मालूम नहीं रहता, वो डायरेक्ट वो फार्मूला रट लेता है, लेकिन आखिर ये फार्मूला आया है इसी प्रकार से। और देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिएगा x2 - x1 है ना, x1 - x2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर y1 - y2 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। आप लोग बोलिएगा कैसे, यहाँ माइनस x2 में से x1 घट रहा है, यहाँ पर x1 में से x2 कर रहे हैं, तो माइनस में नहीं आएगा। नहीं दोस्तों, देखिए जब दो पॉइंट हम लोग ले लेंगे -5,
4 मान के चलिए, एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट लिए 4,5, ठीक है ना। इस तरह से जो भी 2 पॉइंट लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालेंगे इस फॉर्मूला में, तो चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो, आखिर उसके पावर में कौन है, ये इसका बॉडीगार्ड है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर क्या करता है, नेगेटिव भी रहता है तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देता है। तो नेगेटिव आए, ये दोनों का माइनस वाला मान नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, डजेंट मैटर, क्योंकि x2 माइनस x1 कीजिए या फिर x1 माइनस x2 कीजिए, y1 माइनस y2 कीजिए, या फिर आप जब बनाइएगा तो ऐसे फार्मूला को लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, दोनों बात बराबर होता है। तो दोस्तों ये था डिस्टेंस फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, इसी पर हम लोग कुछ सवाल आइए बनाते हैं, क्योंकि आपका मैथ में, वैसे तो हम मैथ का सारा सवाल हम नहीं देखे किस टाइप का है। डिस्टेंस फार्मूला आपको आगे आने वाले वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा 7.1 जब सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एगो आपको सोल्व करके दिखाते 2 पॉइंट कुछ भी लेके। तो चलिए ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके या पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम इसको अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम एक पॉइंट का 2 पॉइंट लेते हैं और उसका डिस्टेंस निकाल के आपको दिखाते हैं, जिससे क्या होगा आपका जो कि 7.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है वो आपका सोल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कैसे यूज करेंगे इस फॉर्मूला को, क्योंकि आपको तो इसको सेटिंग करना, यानी कि आपको इसको सोल्व करना भी तो आना चाहिए, कैसे काम पर पुट किया जाता है, नहीं तो नहीं होगा। मान के चलिए एक रेखा ले लेते हैं 2 पॉइंट के बीच में, इसका डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ ए है और यहाँ बी है, ठीक ना। तो यहाँ का मान के चलिए आपको 2,4 दिया है, और यहाँ का मान, इसका जो कोऑर्डिनेट का मान है आपका 3,5, ठीक है। तो जब भी इसको, तो कोई एक आदमी है जो कि आपको बोल दिया कि ए और बी के बीच का क्या निकालिए, दूरी निकालिए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वही दूरी फॉर्मूला, कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों इसी फॉर्मूला से बनाएंगे। तो ये आपका याद रखिएगा, जो भी कोऑर्डिनेट जब भी हम लोग लिखते हैं तो वो किस रूप में होता है, x और y के रूप में, ठीक ना। तो पहला वाला को आपको x1 लेना है और सेकंड वाला को आपको y1 लेना है, और इसमें भी सेम, पहला वाला को आपको x2 लेना है और दूसरा वाला को y2 लेना है। इस टाइप से लेना है, तभी आप यहाँ पर बना पाइएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों, पहला वाला को दोनों x1 और x2 ले लिए तो नहीं बनेगा। और इसको भी एगो को x में लेना है और एगो को y में लेना है, एगो को x में एगो को y में, इस टाइप से लेना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट को हम लोग डिनोट ही करते हैं x y के रूप में, ठीक ना। तो चलिए इसमें हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, अब बनाते हैं इसको x2। तो यहाँ पर देखिए x2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3, और x1 का वैल्यू 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2। तो y2 का मान कितना है दोस्तों, 5, y1 का 4, तो 5 माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे जब, तो 3 में 2 हो जाएगा, तो क्या 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि आपका 2 रूट अंडर 2, यही आपका दूरी निकल गया, √2। जी हाँ दोस्तों, इसका √2 इसका आंसर। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 7.1 का पहला नंबर क्वेश्चन जो कि कुछ दिया है डिस्टेंस निकालने के लिए, बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम पर आप सभी को टाइम टू टाइम वीडियो देखने को मिलेगा। हर एक कलर आपको किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट का, कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो इसको लेकर भी आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आप सभी के कमेंट को रिप्लाई देने के लिए उस टाइप का वीडियो जरूर बना दूंगा। तो बस मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।